हेलो ऑल। लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल सबको पता है क्या होता है। सिंपल, आपके पास एक स्फेयर है। सपोज ये स्फेयर है, ठीक है। और इसका जो ऊपरी सरफेस है केवल यही एग्जिस्ट करेगा, इसके अंदर कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो स्फेयर का केवल जो सरफेस यानी ऊपरी सरफेस पे है, बहुत पतला सा एकदम थिन सरफेस है और वो पूरा अंदर से खोखला है। तो इसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्या, स्फेरिकल सरफेस या थिन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस थिन स्फेरिकल सरफेस के कारण निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहाँ कहाँ पे निकालेंगे, एक तो आउटसाइड निकालेंगे, ठीक है, ये आउटसाइड हो गया। और एक निकालेंगे सरफेस पे, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और एक निकालेंगे इनसाइड। ठीक है, तो तीन केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल, सो लेट्स मेक इट इन प्रॉपर वे। तो ये हमारे पास क्या है, एक लेट्स से ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो जब ये स्फेरिकल सरफेस हमें मिल गया है तो अब इसको हम मान सकते हैं कि स्फेरिकल सरफेस जो है वो क्या है, छोटे छोटे रिंग से मिलकर के बना हुआ है ना। ये बेसिकली एक टू डायमेंशनल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, जस्ट स्फेयर का ऊपरी वाला एरिया। तो वो किससे मिलके बना हुआ है, वो छोटे छोटे, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से तो ये एक छोटा सा डिस्क है यहाँ पे, इससे मिलके बना हुआ है ना। तो चाहे तो आप यहाँ पे एक ऐसे मान सकते हो, एक डिस्क होगा, सॉरी डिस्क नहीं रिंग होगा, सॉरी सॉरी। डिस्क कब होता है, जब आप स्फेयर लेते पूरी अंदर भी भरा होता है, इन्हें अंदर तो भरा नहीं है, ये केवल कहाँ पे है, इसका मास कहाँ पे है, केवल और केवल ऊपरी सरफेस पे। तो हम मान लेंगे कि एक बहुत छोटे 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 रिंग से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर रिंग से मिलकर के बना हुआ है तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ds। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से यहाँ मान लेंगे ये कितना एंगल बनाएगा, लेट से डी थीटा। अब क्योंकि ये स्फेयर का सरफेस है तो ये रेडियस हो जाएगा r, तो इसका मतलब ds हो जाएगा आपके पास आर डी थीटा। ds क्या होगा, थिकनेस ऑफ द रिंग। और मान लो हम अगर आउटसाइड बात करें, मान लेते हैं एट दिस डिस्टेंस इज r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। लेकिन यहाँ से जो रिंग है, रिंग से इसकी डिस्टेंस कितनी है, लेट से ये डिस्टेंस है x। ठीक, तो अभी थोड़े समय के लिए पूरा स्फेरिकल सरफेस भूल जाते हैं और केवल फोकस है किस पे, रिंग के ऊपर। तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट P पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम अपान आर। तो अगर आपके पास m है यहाँ पे मास, इससे r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कितना होता है, माइनस जी स्मॉल एम अपान आर, कितना होता है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका मास जो है वो कितना है, लेट से dm, तो हो जाएगा माइनस जी dm अपान x। कितना दूरी है इससे, x दूरी है, तो ये आ गया माइनस जी dm अपान x। तब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका dm कितना होगा। dm निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा बना रहा है। तो अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ से लेकर के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, r sin थीटा। और यही डिस्टेंस क्या होगी, ये जो डिस्क है शेडेड, ये जो डिस्क है इसका रेडियस। तो डिस्क का अगर एरिया आपको निकालना है, लेट से डी है एरिया डिस्क का, तो कितना हो जाएगा, आर 2 पाई आर परिधि हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी एस। तो 2 पाई आर, लेकिन आर कितना है डिस्क का, ये जो सॉरी रिंग का रेडियस, रिंग है डिस्क है ही नहीं, डिस्क भूल जाओ। तो यहाँ पे जाएगा 2 पाई आर, तो आर कितना है, रेडियस ऑफ द रिंग है आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा। तो बेसिकली ये है कैसे, अगर हम इसको यहाँ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। और ये हो गया इसका रेडियस आर साइन थीटा। और ये क्योंकि इसकी थिकनेस है ds, तो ds से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो मिला है 2 पाई आर साइन थीटा, ये केवल इसका परिधि मिला है रिंग का।
लेकिन क्योंकि इसकी थिकनेस भी है, थिकनेस है ds, मल्टीप्लाई कर देंगे आर डी थीटा। अच्छा, हम डी ए निकाले हैं क्यों? क्योंकि हमें मास चाहिए, डीएम कितना होगा। ठीक है, तो अब डीएम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। डीएम क्या है? ये जो रिंग है इसका मास निकालने के लिए सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस का डेंसिटी। अब ये स्फेरिकल सरफेस कैसा सरफेस है? टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल स्फेयर का जो ऊपर का सरफेस होता है वो क्या होता है? टू डायमेंशनल है। तो इसका मतलब अगर ये कौन सी डेंसिटी होगी? ये होगी एरियल डेंसिटी या ए मास डेंसिटी होगी इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इसमें डीए से तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा, है ना। तो रो क्या होगा? एम अपान 4 पाई आर स्क्वायर, एम अपान 4 पाई आर स्क्वायर, और डीए, डीए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। तो ये हमने निकाल लिया। ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया ये जो शेडेड रिंग है इसका मास। डीएम निकल गया है, यहाँ पे रख देंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? डी थीटा है और यहाँ पे एक्स है। एक्स भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे डबल वेरिएबल है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक लॉ जिसको बोला जाता है कोसाइन लॉ। क्या बोला जाएगा? कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ से बेसिकली हम लोग करेंगे क्या? ये जितना भी, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे r साइन थीटा डी थीटा है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे सिंगल वेरिएबल में। चाहे तो x में रिड्यूस कर लें पूरे dv को, और चाहे तो थीटा में रिड्यूस कर लें। तो अगर हमने एक सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करके dv को ला लिया तो बेसिकली dv क्या है? एक सिंगल रिंग के कारण जिसकी थिकनेस ds है एट पॉइंट p ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब क्योंकि स्फेरिकल सरफेस बहुत ढेर सारे ऐसे रिंग से मिलकर बना हुआ है तो इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल स्फेरिकल सरफेस के कारण पॉइंट पी पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एम है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले कोसाइन लॉ क्या होता है? तो ये है आपके पास आर और ये है आपके पास पॉइंट पी। कितनी डिस्टेंस है? स्मॉल आर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। ये आर हो गया और ये हो गया आपका एक्स। तो अगर हम ये एंगल, हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो कोसाइन लॉ क्या बोलता है? कोसाइन लॉ बोलता है एक्स स्क्वायर, इस ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर cos थीटा। so maybe here 2, let me check, yes it is 2 here, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास कोसाइन लॉ। तो अगर कोसाइन लॉ हमें पता चल गया तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर दोनों साइड कर दें, लेट से विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx बाई डी थीटा। तो पहले आपको एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा चेन रूल से बेसिकली। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। ठीक है, r आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -2 स्मॉल r कैपिटल R cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो आ जाएगा x dx, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो x dx इज इक्वल टू स्मॉल r कैपिटल R साइन थीटा। ठीक है, और d थीटा, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं r साइन थीटा की वैल्यू, r साइन थीटा या साइन थीटा d थीटा की वैल्यू बेसिकली रख देंगे। x dx हो गया, पूरा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके टर्म में आ गया? सिंगल वेरिएबल के टर्म में, और यही हमें लाना था। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। सॉरी, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है जिसका हमने एक छोटा सा रिंग चूज किया है, क्योंकि ये किससे मिलके बना हुआ है? एक रिंग से मिलके बना हुआ, एक रिंग नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से मिलके बना हुआ है। तो इसमें से हमने एक चूज कर लिया, और ये जैसे ही चूज किया तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी रेडियस ही होगी। लेकिन ये मान लेते हैं कि रिंग जो यहाँ पे एंगल बनाएगा इसकी थिकनेस वो मान लेते हैं डी थीटा बनाएगा, और यहाँ से यहाँ एंगल कितना है? थीटा है। तो अब इसका ये कितना हो जाएगा? ई सी बेसिकली ई सी जो होगा वो आर्क होगा, है ना।
तो ये आर्क होगा, ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। तो चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू कितना था, चाप बटे त्रिज्या। तो वहां से चाप बराबर हो जाएगा एंगल इंटू त्रिज्या। तो एंगल कितना है, डी थीटा, और ये आर, तो ये हो जाएगा डी थीटा, ये है, ये आर है, तो इसका मतलब ये जो चाप होगा कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। बहुत ही आसान। ठीक, सी के निकाल लेंगे। तो ये अगर आर है, आपको पता है जिससे एंगल बनेगा सॉरी, जिससे एंगल बनेगा वो होगा आर थीटा, आर कास थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा। तो कास थीटा लगा करके इस ट्रायंगल में आसानी से निकाला जा सकता है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। या एक ये भी तरीका है कि जिससे एंगल बनता है वो आर कास थीटा होता है, जिससे एंगल नहीं बनता परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा आर साइन थीटा। तो इन ट्रायंगल ओ ई पी फ्रॉम कोसाइंस लॉ लगा देंगे, कोसाइन लॉ लगाने के बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा। तब हम कर चुके हैं पिछले स्लाइड में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्लाइड में एरिया ऑफ शेडेड डिस्क ऑफ रेडियस सी के, शेडेड रिंग होगा ये, इट्स नॉट डिस्क, शेडेड रिंग, राइट, क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है। तो शेडेड रिंग यहाँ पे है, शेडेड रिंग ऑफ रेडियस सी के एंड थिकनेस आर्क लेंथ EC इज इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, ये भी हमने निकाल रखा था। तो द पोटेंशियल ड्यू टू शेडेड रिंग एट ए डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस जी डी एम अपॉन एक्स। अब माइनस जी बाई एक्स आ गया बाहर, dm आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर नहीं है। अगर स्फेयर होता तो आपको 4/3 पाई आर क्यूब यानी टोटल वॉल्यूम लेना पड़ता, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो ये हो जाएगा टोटल मास अपॉन एरिया। So capital M upon 4 pi r square multiplied by area of the shaded ring, कितना हो जाएगा 2 pi r sin theta r d theta। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 2, और ये कैपिटल M बाकी साइन थीटा डी थीटा, और ये आपका ऐसे ही रखिए। ये आ गया इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 2 को अगर हम ध्यान से देखें, इक्वेशन 2 में क्या है, x भी है और थीटा भी है। तो क्वेश्चन है कि अगर इसको इंटीग्रेट हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, क्योंकि डबल वेरिएबल है, इंटीग्रेशन एक के ऊपर हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू निकाल रखा है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो बेसिकली साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन एक्स इंटू 2 एक्स डी एक्स अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर। ये इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दी है किसकी, साइन थीटा डी थीटा की इक्वेशन 2 में। तो ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन 2 स्मॉल आर कैपिटल आर डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया एक रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें 3 केस डिस्कस करेंगे। 3 केस कौन कौन से होंगे, पहला होगा आउटसाइड, स्फेरिकल सरफेस से आउटसाइड कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी जो r है, यानी जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस से ज़्यादा हो। ऑब्वियसली जब रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस से ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो आउटसाइड पॉइंट होगा। तो इस केस में r स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इस केस में मॉड ऑफ r माइनस r। अब मॉड ऑफ r माइनस r क्यों ले रहे हैं, है ना, मॉड ऑफ r माइनस r से हमारा क्या लेना देना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास था कोसाइन लॉ से एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब हमें क्या करना है, क्लियर होना चाहिए टारगेट क्या करना चाह रहे हैं हम। तो डीवी हमने निकाल लिया है, हमें निकालना है, ये रिंग के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पूरे स्फेरिकल सरफेस के कारण पोटेंशियल। इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्वेश्चन ये है कि x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, अगर हम थोड़ा बैक चले स्लाइड में, तो दिस 2 दिस इज 1, यहाँ पे तो हमें x पता ही नहीं चलेगा, ये x है, होल्डिंग यहाँ चूज करोगे तो ये x हो जाएगा, तो कैसे पता करेंगे। तो इसका मतलब है कि x को पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ से आसानी से पता चल जाएगा कि थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा 0 टू पाई, है ना। तो ये यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ हो सकता है। तो इसका मतलब थीटा वेरी करेगा 0 टू पाई। तो एक बार 0 रखेंगे, एक बार पाई रखेंगे, तो लोअर लिमिट हो जाएगा x की जब थीटा 0 हो, और अपर लिमिट हो जाएगा x की जब थीटा पाई हो। तो इस तरीके से हम इसकी
तो इस तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पे, 1 2 एंड दिस इज स्लाइड 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कोसाइन लॉ है। थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर। तो इसको थोड़ा सा करते हैं हम यहाँ पे सो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर cos थीटा। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी, अब थीटा इज इक्वल टू जब 0 रखोगे आप तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, cos 0 का मान हो जाएगा 1, सो दिस इज माइनस 2r कैपिटल आर। इसका मतलब ये हो गया r माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है x बराबर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दोनों हो सकता है। तो क्वेश्चन बताया कि ये कब होगा, ये कब होगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं एक मॉड, जो कि होगा आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, जो कि क्या है, आर माइनस कैपिटल आर के बराबर है ना। चाहे तो ये ओपन करोगे तो भी ये आएगा, ये ओपन करोगे तो भी ये आएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉड ऑफ स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, तो दूसरी लिमिट क्या थी, थीटा इज इक्वल टू पाई। दूसरी लिमिट है थीटा इज इक्वल टू पाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉड का। क्यों, क्योंकि जैसे ही रखोगे तो एक्स स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई पे कास पाई का मान होता है -1। इसका मतलब ये हो गया +2 स्मॉल आर कैपिटल आर। यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो लोअर लिमिट आर की हमें मिल गई मॉड आर माइनस कैपिटल आर टू आर प्लस कैपिटल आर, ये हमें अपर लिमिट मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। सो आउटसाइड स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये क्या चीज़ है, ये आपके पास है। तो इसको हम जा रहे हैं डिलीट करने। सो दिस इज योर स्फेरिकल सरफेस, ये हो गया उसका रेडियस। तो यहाँ से यहाँ पॉइंट पी पे निकालना है, सॉरी ये पॉइंट पी है। तो डिस्टेंस कितनी है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल आर, इसका मतलब आउटसाइड में क्या होगा, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे आउटसाइड के लिए जब डिस्कस करेंगे तो हाँ, आउटसाइड के लिए ये हो जाएगा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमें इसके ऊपर इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को डीवी को। ठीक है, तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर का मॉड, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मॉड ऑफ एक्स, सॉरी मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यू होती है, एक होती है एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है, एक होती है माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव हो। ठीक है, अगर एक्स नेगेटिव है तो इतना होगा। समझ कैसे सकते हैं, जैसे मॉड 5 वैल्यू कितनी होगी 5, मॉड -5 वैल्यू कितनी होगी -5। तो ये पॉजिटिव था, 5 0 से बड़ा है, लेकिन -5 0 से छोटा है, तो एक माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 के बराबर। तो ये होता है मॉड एक्स की वैल्यू। अब क्योंकि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो आर माइनस आर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब जैसे ये 0 के बराबर बड़ा हो गया तो आर का मॉड का डेफिनेशन से ये वैल्यू जस्ट एक्स के बराबर हो जाएगी, दैट इज आर माइनस आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा ये आ गया मॉड ऑफ स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी मिलेगा हमें स्फेरिकल सरफेस का। तो v बराबर इंटीग्रेशन एक लगा देंगे, ये टर्म पूरा और ये टर्म पूरा बाहर आ गया, अंदर बचेगा dx, लोअर लिमिट हो गई अभी हमने निकाला था मॉड ऑफ आर माइनस कैपिटल आर, और ये हो गया आर प्लस कैपिटल आर। dx से इंटीग्रेशन करेंगे x होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास अपर लिमिट, सो स्मॉल आर कैप प्लस कैपिटल आर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे तो माइनस आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्मॉल आर कैंसिल, तो कैपिटल आर, तो 2r आ जाएगा। तो इसका मतलब 2r से 2r कैंसिल, सो माइनस जी कैपिटल एम अपॉन ये आ गया 2r, और ये 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। और मान लेते हैं पोटेंशियल को हमने डिनोट कर दिया है वी आउट से। तो अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड में क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, और आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है।
ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी पता है क्या फार्मूला होता है, माइनस आर कैप डीवी बाई डी आर। तो ये हमने वी निकाल रखा है आउटसाइड, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, वी की वैल्यू रख देंगे, डीवी बाई डी आर है ये, तो ये हो गया आर कैप माइनस जी एम, बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और आर कैप पहले से है और यहाँ बचेगा 1/r। तो 1/r का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/r²। क्या होता है, -1/r²। 1/x का -1/x², तो r का के रिस्पेक्ट में -1/r²। तो ये हमने निकाल लिया ई आउट, यानी फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है। अब सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस की अगर हम बात करें तो मतलब ये आपके पास है, ये है आपके पास स्फेरिकल सरफेस, ये रेडियस हो गया, और इसी पॉइंट कहीं पे हम निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट पी हो गया। आर और कैपिटल आर दोनों क्या है, बराबर है। तो इस केस में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर हो जाएगा 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट क्या होती है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 कैपिटल आर। इंटीग्रेट कर देंगे डीवी को, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस जी कैपिटल एम अपान 2, स्मॉल आर भी कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, यहाँ पे देखते हैं डीवी कहाँ है हमारे पास, डीवी ये है डीवी, तो स्मॉल आर भी कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर, माइनस जी कैपिटल एम 2 कैपिटल आर और ये डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ ये है आपके पास, इस स्लाइड पे हम लोग थे, राइट। तो इसका मतलब 0 से 2r, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2r से 2r कैंसिल हो गया, यहाँ x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये जस्ट इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2r, 2r से 2r कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस जी कैपिटल m अपान कैपिटल r। ठीक है, यानी सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, माइनस जी कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। सरफेस की बात करें, फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो माइनस आर कैप डीवी सरफेस अपान डी आर, लेकिन डीवी सरफेस तो कांस्टेंट है, ये तो आर के साथ वेरी नहीं करेगा, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, मतलब ये 0 हो गया, और आर कैप इंटू 0 मतलब ये आ जाएगा 0। तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्फेरिकल शेल कितना होगा, 0। एक लास्ट केस है और वो केस है इनसाइड, यानी कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल, ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, यहाँ हो गया इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है जो कि आर है, और ये रेडियस है कैपिटल आर, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, दैट का मतलब यही हुआ। ठीक है, रेडियस से छोटा हो स्मॉल आर, तो उस केस की अगर हम बात करें तो उस केस में हमारे पास मॉड ऑफ आर माइनस कैपिटल आर कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले क्योंकि हमें पता है स्मॉल आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर है, इसका मतलब स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर लेस देन 0, ये नेगेटिव होगा। तो जैसे ही ये मॉड एक्स की डिफिनीशन आप देखोगे कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स, कब, जब एक्स नेगेटिव हो, इसका मतलब मॉड ऑफ आर माइनस कैपिटल आर कितने बराबर हो जाएगा, माइनस आर माइनस कैपिटल आर के बराबर, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इतने के बराबर हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब लोअर लिमिट जो था मॉड ऑफ आर माइनस कैपिटल आर से लेकर के आर प्लस कैपिटल आर तक, और ये डीवी का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो माइनस जी कैपिटल एम अपान 2r कैपिटल आर, और ये हो गया माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लोअर लिमिट की, माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और अपर लिमिट हो जाएगी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ dx है, इंटीग्रेशन हो गया x, यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट है आपके पास स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये हो जाएगा माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस, सो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब वी इन कितना आ गया, माइनस जी कैपिटल एम अपान कैपिटल आर। तो यानी इन साइड ऑफ स्फेरिकल शेल हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लिया है, और ये कितने के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है उतना ही होगा जितना सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो इसका मतलब है सरफेस से लेकर के, ये अगर आपके पास है ये आपके पास है स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल के सरफेस से लेके उसके अंदर तक ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज माइनस जी कैपिटल एम अपान आर। इनसाइड फील्ड की बात कर लेते हैं, तो फील्ड होता है माइनस आर कैप डीवी बाई डी आर, सो ये हो जाएगा वी इन, यानी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है,
ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसका मतलब जब डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो तो इसका मतलब फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो ई इनसाइड इज इक्वल टू जीरो और वी इनसाइड इज इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हमने निकाला ये हमारे पास है सिंपल एक स्फेरिकल सरफेस है, इससे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपान आर, ठीक है, फिर माइनस जी कैपिटल एम अपान आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये हो जाएगा आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस है, तो ये बेसिकली क्या होगा कि ऐसा प्रतीत होगा जैसे यहाँ एक कैपिटल एम का मास रखा है और यहाँ से इतनी दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंगल मास के कारण, सिंगल मास अगर है यहाँ पे तो उससे आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही होता है। तो आउटसाइड अगर आप निकालोगे तो ये स्फेरिकल सरफेस कैसा दिखाई देगा, सिंगल मास जो कि सेंटर ऑफ द स्फेयर पे रखा हुआ है, सिंपल। लेकिन अगर इनसाइड पोटेंशियल निकालोगे तो इनसाइड में सबसे पहले स्फेयर पे हो जाएगा माइनस जी एम कैपिटल आर अपान कैपिटल आर, इसमें जस्ट आर बराबर कैपिटल आर रख देंगे, और इनसाइड यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाओगे तो पूरी जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान यही रहेगा, ठीक है। फील्ड की बात कर लेते हैं, तो फील्ड आपके पास आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर जब आर ग्रेटर हो और जीरो, चाहे आर लेस देन हो चाहे आर बराबर हो कैपिटल आर के, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड में भी अगर हम ध्यान से देखें तो सिंगल मास एम के कारण जो सेंटर पे रखा हुआ है उसके कारण जो पोटेंशियल होता है वो कैसे होता है, माइनस जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये स्फेरिकल सरफेस जब आप बाहर निकालोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि इसका टोटल मास यहीं पे केंद्रित है। इन यहाँ सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो और सरफेस से अंदर तक ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। तो अगर इसको प्लॉट करें तो ये स्फेरिकल सरफेस हो गया, उसको सरफेस से लेकर के सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, फिर उसके बाद इंक्रीज होकर के जीरो हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो ठीक है। तो माइनस वन अपान आर के बराबर है, तो आर गोइंग टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक। फिर हम देख लेते हैं हमारे पास फील्ड कैसे प्लॉट होगा, तो फील्ड जीरो रहेगा सेंटर से लेकर के सरफेस तक, फिर सरफेस पे ही एक डिसकंटिन्यूटी आएगी जहाँ पे फील्ड आपका किस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि माइनस वन अपान आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जीरो जाएगा दूर होकर के, ये पहले ही जीरो हो जाएगा, बहुत फास्ट जीरो की तरफ इंक्रीज होगा जैसे आर गोइज टू इन्फिनिटी होगा।